आपका दोस्त आपके भाई मलिक मोहम्मद बकर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बकर ऑफिशियल। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने पूरी दुनिया का अमन तबाह कर दिया है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े वो तारीख में शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसराइल ने पूरी दुनिया का अमन तबाह कर दिया है और नजायज़ काबज़ है इसराइल के अंदर ही। तो आइए देखते हैं जनरल ज़ियाउल हक ने इसराइल के बारे में क्या कहा था, जानिए इस मुख्तसर सी वीडियो में। और वीडियो के साथ आपने पूरा जुड़े रहना है, एंड तक वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इंशाल्लाह वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जनरल ज़ियाउल हक, क्या बात है, ये वो पाकिस्तान के वाहिद हथियार हैं जो इंडिया को और इसराइल को तबाह कर देंगे। दोस्तों 14 मई 1948 के दिन यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके जबरन फ़लस्तीन को इसराइल का नाम दिया। नाजायज़ कब्ज़ा किया था। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ नहीं करेगा। अमरीकी हिमायत से इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपने पाकिस्तान किसी सूरत में इसराइल को कबूल ही नहीं करता। अगर पाकिस्तान ने इसराइल को मिटाना तो 5 मिनट का ये खेल है। गए दोस्तों, आज कई अरब ममालिक भी फ़लस्तीनियों को छोड़कर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है जो फौलाद की मानद खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान वो वाहिद रुकावट है। अरब इसराइल जंगों के दौरान दबंग एंट्री करते हुए पाकिस्तानी शाहीन ने इसराइल के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। इसीलिए इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हकीकत ये है दोस्तों, इसराइल ने शाम, इराक, ईरान, तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमले किए और आज तक कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान का शदीद तरीन दुश्मन होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह कर ही नहीं सकता हमला पाकिस्तान पर, कर क्या सोच ही नहीं सकता हमला करने का। देती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ना तो इराक है और ना ही पाक फौज इराकी फौज है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, पत्थर से देने जानते हैं। इराक के एटमी रिएक्टर्स को तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और इसी गरूर में इसराइल ने सोचा कि अब हम पाकिस्तान के एटमी प्लांट को भी बआसानी तबाह कर देंगे। इंडिया के साथ मिलकर इसराइल ने कहूटा के एटमी प्लांट करने का मंसूबा तैयार किया। दोस्तों, ये प्लान इंतहाई खुफिया था। पाकिस्तान को खबर पहुंचने तक कहूटा का एटमी रिएक्टर राख बन सकता था। इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारों को सुबह के 4 बजे हमला करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। प्लान ये था कि इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारे टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज़ करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रडार सिस्टम्स को लगे कि ये कोई मुसाफिर तैयारा है। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानते थे कि जिस वतन को ये नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं इसके मुहाफिज हम वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है शहीद को रात 12 बजे किसी रूहानी शख्सियत ने इत्तला पहुंचाई कि दुश्मन कहूटा के एटमी प्लांट को तबाह करने आ रहे हैं, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक जल्दी में शर्ट पहने बगैर ही आर्मी हेडक्वार्टर जा पहुंचे और फौरी पाक फौज के अफसरान को तलब किया। सिर्फ 30 मिनट में दुश्मन के प्लान को नाकाम बनाने के साथ साथ इनकी एटमी ताकत को तबाह करने की भी तैयारी कर ली गई। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इत्तला मिली थी और 12:30 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीन दुश्मन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी रेडार्स को मुकम्मल एक्टिव किया जा चुका था। अब चाहे दुश्मन के लड़ाका तैयारे जितनी मर्जी टाइट परवाज़ करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते, इनका नक्शा ही बदल दिया जाना था। इंतहाई मुख्तसर वक्त में जनरल ज़ियाउल हक ने कमाल की प्लानिंग तैयार की थी कि जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे तो 2 मिराज और 4 F-16 तैयारे इनको घेर कर मार गिराएंगे, जबकि दूसरी जानिब 4 मिराज तैयारे इसराइल और भारत की जानिब उड़ान भरेंगे, जिनमें से 2 को इसराइली न्यूक्लियर प्लांट डेमोना को तबाह करना था और दूसरे 2 तैयारों को भारत के भाभा न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करनी थी। दोस्तों, भारत और इसराइल की ताकत को तबाह करने का ये प्लान तैयार तो कर लिया गया था, मगर मसला ये था कि जो तैयारे इस मिशन पर रवाना होने थे वो कभी वापस नहीं लौट सकते थे। फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से इनका गिरना यकीनी था, यानी कि यह खुदकुश प्लान था।
اس پلان کو سر انجام دینے کے لیے 4 پائلٹس کی ضرورت تھی، مگر ہر پائلٹ اس مشن پر جانے اور وطن کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا، اس لیے قراندازی کے ذریعے 4 پائلٹ سلیکٹ کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق سخت بےتابی کے ساتھ دشمن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر شاید اس دن بھارتی اور اسرائیلی پائلٹس کی موت نہیں لکھی گئی تھی، اسی لیے یہ پاکستان کی جانب نکلے تو تھے مگر راستے سے ہی واپس لوٹ گئے، کیونکہ امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستانی فضائیہ کی غیر معمولی نقل و حرکت کو دیکھ لیا تھا اور فوراً اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا کہ بے وقوفی مت کرنا، اگر تم پاکستان پر حملہ کرنے گئے تو خود تو مارے جاؤ گے اور پاکستان تمہاری ساری طاقت کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ دوستو، اس کے بعد اسرائیل اور بھارت پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے، کہوٹہ تو بڑی دور تھا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد جب دشمن کے طیارے پاکستان نہ پہنچے تو جنرل ضیاء الحق شہید سمجھ گئے کہ انہیں ہماری تیاری کے متعلق پتہ چل چکا ہے، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسرائیل اور بھارت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو عراق یا پاک فوج کو عراقی فوج سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ وہیں تمہارا قبرستان بنا دیں گے۔ دوستو، یہ ایسے جملے تھے جس کے بعد اب تک اسرائیل نے پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کی۔ اسرائیل بھارت کو آگے کر کے سیانہ تو بنتا ہے مگر ہر دفعہ منہ کی کھاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی پاکستان کے ہاتھوں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بالکل پائندہ باد۔ تو معزز خواتین و حضرات، انڈیا نے جب بھی اسرائیل کو آگے کرنے کی کوشش کی لیکن اسرائیل نے ہمیشہ انڈیا کو آگے کر دیا، تو یہ اسرائیل کا خواب بھی رہا، کبھی بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی وہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، اور بھارت اپنی بزدلانہ کاروائیوں سے باز نہیں آتا، کبھی وہ کسی سیکٹر پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی کسی سیکٹر پر۔ پیچھے ابھینندن نے کچھ 1-2 سال پہلے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دو، حملہ کر دو، لیکن ابھینندن بھی پاکستان نہیں تھا، پاکستانی فوج نے اسے مار گرایا تھا اور پاکستانی لڑائیوں نے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی میری ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون، اسٹے ود اس۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔